जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी, जब जब धरती पर अधर्म हुआ है, आप आई हो माँ, आप पधारा है माँ। कृपा करके आप इस धरती पर सारे देव देवियों के साथ पधारिए और पूरी धरती को परम चैतन्य कीजिए। सभी संतों को, सभी शुद्धात्मा को ध्यान का सिद्धि प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आप पधारिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ खुला हुआ परम पूज्य श्री माता जी की बिंदी को देखते रहेंगे। संपूर्ण चित्त हृदय पर परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारे हृदय को स्वच्छ बनाइए। स्वच्छ हृदय कमलासन पर श्री चरण को स्थापित कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे हृदय में जो कुछ भी है आप ही का बना हुआ है। हमारी सांसें, हमारी रोम रोम आप ही का दिया हुआ माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही ने तो हमें शुद्ध आत्मा स्वरूप बनाया। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे हृदय पर आइए और हमारी आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाइए। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो दुर्गा जी है, आप ही तो शिव जी है। कृपा करके दुर्गा जी की शक्ति और शिव तत्व हमें प्रदान कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, हम अज्ञानी है, हमारी अज्ञानता के बस में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके
क्षमा कर दीजिए माँ। संपूर्ण चित्त मूलाधार चक्र पर, तीनों मूलाधार को देखेंगे। हे आदिशक्ति माँ, कृपा करके हमारे ऊपर कृपा दृष्टि प्रदान कीजिए। हमारे ऊपर प्रभु गणेश की शक्ति प्रदान कीजिए माँ। हे आदिशक्ति माँ, हम कभी अतीत में चला जाते हैं माँ, कभी भविष्य में चला जाते हैं। कृपा करके अतीत और भविष्य झूठा है माँ। कृपा करके हमें मध्य में स्थापित कर दीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है। कृपा करके हमारे तीनों नाड़ी, सातों चक्रों के अंदर समस्त दोषों को, समस्त रोगों को, समस्त बाधाएं दूर कीजिए माँ। संपूर्ण चित्त बाएं मूलाधार, परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे अंदर अबोधिता और पवित्रता को रक्षा कीजिए माँ। निर्मल गणेश की मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्मल गणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। बाएं हाथ श्री माता जी की तरफ, दाहिने हाथ धरती पर। परम पूज्य श्री माता जी हमारे बाएं मूलाधार में समस्त दोषों को, समस्त बाधाएं को ये दाहिने हाथ तले होते हुए धरती पर विलीन कर दीजिए माँ। फिर राइट हैंड श्री माता जी की तरफ, बाएं हाथ धरती पर, संपूर्ण चित्त राइट मूलाधार। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो राक्षसंती है, आप ही तो राक्षस अग्नि है। कृपा करके हमारे अंदर राक्षस प्रवृत्ति को नष्ट कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आप श्री कार्तिक जी रूप में हमारे राइट मूलाधार पर आइए और समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए। श्री कार्तिक के मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री कार्तिके साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। फिर धीरे धीरे चित्त को मध्य मूलाधार, परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे अंदर दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमारी क्षमा को स्वीकार कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे मध्य मूलाधार पर आइए और मध्य मूलाधार के अंदर समस्त दोषों को दूर कीजिए माँ। हे आदिशक्ति माँ, आप ही तो गौरी माता है। कृपा करके हमारे मध्य मूलाधार पर आइए। गणेश गौरी माता की मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री गणेश गौरी कुंडली माता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। संपूर्ण चित्त मध्य मूलाधार पर रखेंगे। ओम गंग गणपते नमः 4 बार करेंगे। ओम गंग गणपतये नमः। ओम गंग गणपतये नमः। ओम गंग गणपतये नमः। ओम गंग गणपतये नमः। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। संपूर्ण चित्त मध्य मूलाधार पर रखेंगे। गणेश अथर्वशीर्ष पाठ करेंगे। श्री गणेश अथर्वशीर्ष।
नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरो गणादीन् पूर्वमुच्चार्य वर्णादि तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम् गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानम् संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निःसृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तम्
कलशधारिणम् रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणम् मूषकध्वजम् रक्तं लम्बोदरम् शूर्पकर्णकम् रक्तवाससम् रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गम् रक्तपुष्पैः सुपूजितम् भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को लेफ्ट स्वादिष्ठान, राइट स्वादिष्ठान, मध्य, फिर चित्त को राइट नाभि, लेफ्ट नाभि, मध्य नाभि, फिर तीनों हृदय, तीनों विशुद्धि, फ्रंट आज्ञा, बैक आज्ञा। परम पूज्य श्री माता जी हमारे अंदर अहंकार, पति अहंकार को दूर करके हमारे ब्रह्मरंध्र को खोल दीजिए माँ। संपूर्ण चित्त ब्रह्मरंध्र पर, सिर के तालु भाग, दोनों हाथों पर, सिर के तालु भाग पर परम चैतन्य अनुभव करते हुए मध्य मूलाधार के साथ सहस्त्रार को जोड़ेंगे। लेफ्ट मूलाधार के साथ सहस्त्रार को जोड़ेंगे। राइट मूलाधार के साथ सहस्त्रार को जोड़ेंगे। फिर संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी हमें निर्विचारिता प्रदान कीजिए माँ। हमें ध्यान का स्थिति दीजिए माँ। निर्विचारिता का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर हे आदिशक्ति माँ कृपा करके हमारे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए ताकि आपकी अमृत वाणी को हम सहस्त्रार से सुन सकूं। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी की अमृत वाणी हम सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। जैसे कि एक सेल के अंदर उसका न्यूक्लियस होता है, उसी की तरह शिव और शक्ति सबसे पहले ब्रह्म में स्थापित होते हैं।
सृष्टि कैसी हुई, किस प्रकार ये घटना घटित हुई, किस प्रकार ब्रह्म शिव और शक्ति के रूप में प्रकट हुए, ये सारी बातें मैं आपको शनिवार और रविवार में बताऊंगी। लेकिन शिव से निकलती हुई शक्ति जब एक पाराबोली में घूमती है, जब एक प्रदक्षिणा लेती है, तो एक एक विश्व तैयार होते हैं। ऐसी अनेक प्रदक्षिणाएं शक्ति की होती रही। इसके बारे में भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। अनेक विश्व तैयार होते रहे, अनेक भुवन तैयार होते रहे और मिटते भी रहे। शिव से शक्ति हट करके विश्व बनाती है। शिव सिर्फ साक्षी स्वरूप रहते हैं। वे खेल देखते रहते हैं शक्ति का। शक्ति का अगर खेल उनकी समझ में ना आए तो वो जब चाहें तब अपनी शक्ति अपने अंदर खींच ले सकते हैं। सारा ही खेल बंद हो जाता है। वे ही दृष्टा हैं, वही देखने वाले हैं, वही इस खेल के आनंद को उठाने वाले। उन्हीं के कारण सारा खेल है। इसलिए अगर वो न रहे तो सारा खेल खत्म हो जाता है। वो स्थिति है। उन्हीं के कारण एग्जिस्टेंस होता है। मनुष्य के हृदय के कारण ही वो जीवित माना जाता है। जिस वक्त उसका हृदय बंद हो जाता है तो उसे मृत माना जाता है। जब शिव अपनी आंखें बंद कर लेते हैं तो उसे संहारक कहा जाता है। वही स्थित होते हैं और वही लय हो जाते हैं। क्योंकि वो स्थित हो सकते हैं, वो लय भी हो सकते हैं। इस कुंडलिनी शास्त्र में शिव का स्थान आपसे मैंने बताया था हृदय में मनुष्य के अंदर एक दीप ज्योति की तरह हर समय जलते रहता है, जिसके कारण हमारे अंदर सत असत विवेक बुद्धि जागृत रहती है, जो हमें मना करती रहती है कि ये नहीं करो, ये गलत है, ये अधर्म है, ये बुरी बात है। ये कपट है, ये लोभ है, ये मद है, ये मत्सर है, ये अधर्म है, ये मनुष्य की प्रतिष्ठा से घिरा हुआ काम है, ये शोभनीय नहीं है। लेकिन मनुष्य में जो स्वतंत्रता है उसे वो बुरी तरह से उपयोग में लाता है और शिव की अवहेलना करता है। शिव सारे संसार का गरल पी लेते हैं। जितना भी विष हमारे हृदय में बसा रहता है, दूसरों के प्रति घृणा, हिंसा आदि अत्यंत बुरे विचारों से जो हमारा हृदय विषैल हो जाता है, उसको शिव हमारे अंदर जब जागृत होते हैं तो उसे पी लेते हैं। शिव का खाद्य ही, उनका पीना ही गरल है।
जो कुछ भी नशेली चीजें हैं, मद्य आदि, जो चेतना के विरोध में नुकसान पहुंचाती हैं, उन्हें शिव प्राशन कर लेते हैं। संसार का जितना भी इस प्रकार का विष है, उसे वो ग्रहण कर लेते हैं अपने अंदर। इसीलिए उनको महाशिवरात्रि के दिन हम लोग प्रतीक रूप में भंग आदि नशेली चीजें अर्पित करते हैं। इसका अर्थ मनुष्य ये लगा लेता है कि अगर शिव भंग पीते तो हम भी पिए, अगर शिव शराब पीते हैं तो हम भी शराब पिएंगे। आप क्या शिव जी? उनके पांव के धूल के बराबर भी आप हैं। जिन्होंने संसार का सारा गरल पी लिया, उसके भी पीने वाले कोई चाहिए। देवी सारे भूतों को खा जाती है। रक्त बीज का जो रक्त संसार में गिरता था, उसके एक एक बूंद को देवी चाट गई। क्या आप लोग इसे चाट सकते हैं? आप लोगों का क्या उनसे मुकाबला है, जो आप शिव जैसे भंग पीने निकले? शिव चाहे दुनिया भर की भंग पी ले, उन पे चढ़ती नहीं। आप लोगों का ये हाल है। शिव एक दैवी संपदा, अवतरण है। अवतरण हम समझते नहीं चीज क्या होती है, उसका लोहा ही दूसरा होता है, उसकी व्यवस्था दूसरी होती है। क्या आप उस तरह से बने हुए हैं? क्या आप उस कार्य के लिए बने हुए हैं कि दुनिया भर का आप जहर पी लें? बहुत से लोग ये कहते हैं कि मां हमारे कुछ शराब चढ़ती नहीं। इससे बढ़कर और कोई भी झूठ नहीं हो सकता। कुछ बड़े बड़े गुरु भी, जैसे कि साईनाथ शिरडी के, वो भी एक अवतरण थे। वे चिलम पीते थे, तो अब सब लोग चिलम पीने लग गए। क्या आप साईनाथ हैं? वे तो इसलिए पीते थे कि आपके हाथ कोई चिलम ही न लगे, सबकी चिलम ही पी डाले एकदम। सबकी चिलमें पचाने के लिए वो पीते थे। क्या आप लोगों में ये शक्ति है कि आप चिलम पी सकते हैं? उनको कैंसर नहीं हो सकता था। शिव के भक्त जो है, उन्हें शराब छूना भी नहीं चाहिए, उसके पास भी नहीं जाना चाहिए, उससे दूर भागना चाहिए। बजाय इसके जितने भी तांत्रिक हैं, वो 5 मकार लेके बैठे हुए हैं। वो क्या करते हैं? अपने को शाक्त कहलाते हैं, शक्ति के पुजारी कहलाते हैं, शिव के पुजारी कहलाते हैं, और इस कदर व्यभिचार। शिव और व्यभिचार जो संपूर्ण ब्रह्म स्वरूप है, उसका नाम लेकर इतना महापाप करना, अपनी दुर्गति की पूर्ण व्यवस्था कर लेना। एक मां के नाते मैं आपसे बताती हूं कि इस तरह की गलत फहमी में कभी मत रहना। तंत्र का तरीका जो है बिल्कुल शैतानी तरीका है। आज महाशिवरात्रि के रोज मैं चाहती हूं कि आप उसके बारे में थोड़ा सा जरूर बताओ। तंत्र की व्यवस्था ये होती है कि जो चीज परमेश्वर को पसंद नहीं है, जो चीज देवी को पसंद नहीं है, वही कर। देवी के सामने ही गलत गलत काम करना शुरू करो। व्यभिचार, सब तरह की विद्रूप बातें, जिससे देवी देख करके घृणा से वहां से हट जाए।
शुरू में तो देवी उन पे उत्पात करती है, कूदते हैं, नाचते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, गर्मियां होती हैं, फोड़ी निकलती है बदन पे। इसको कुंडलिनी जागृति भी बहुत से लोग कहते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत से लोग आए ट्रीटमेंट के लिए जो कहते हैं कि हमारे अंदर ऐसे लग रहा है जैसे हजारों बरैया काट रहे हैं, हमारी कुंडलिनी जागृत। और भी ऐसे आते हैं जो बताते हैं कि यहां से लेकर के यहां तक सब हमारे अंदर बड़े बड़े फफूंदे आ गए। यहाँ पूसा इंस्टीट्यूट में एक डॉक्टर साहब हैं, उनका नाम मैं भूल गई, व्हाट्स हिज नेम, डॉक्टर पाल। वो मेरे पास आए थे, वो बता रहे थे कि उनकी कुंडलिनी किसी ने जागृत की और उनके बदन में हजारों बिच्छू को काट लिया और बेचारे कूदते हुए खड़े रहे, माँ मेरे पास, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मैं उनकी कुंडलिनी उतारे थे, मैंने कहा कि बेटे जरा सबको देखो। 1 मिनट के अंदर उनकी कुंडलिनी मैंने शांत कर दी। कुंडलिनी नहीं, श्री गणेश जो कि शिव जी के पुत्र हैं, जो शक्ति के पुत्र हैं, उनका गुस्सा था। मैंने जब उनसे पूछा तो मैं समझ, जिस इंसान ने उनकी कुंडलिनी जागृत की थी उसका वो नाम उन्होंने मुझे बताया। वो किसी को बताते भी नहीं है, डर के मारे, घबराहट के मारे। कुंडलिनी के नाम से वो घबराते हैं बेचारे। ये उनकी हालत कर दी और उनसे कहा कि तुम्हारी कुंडलिनी जागृत हो गई सारे बदन में। ऐसा समझ लीजिए कि जैसे सब हाथ पैर जल गए, ब्लिस्टर सारे बदन। 1 मिनट के अंदर कुंडलिनी शांत हो गई। सो कैसे? सिर्फ गणेश, श्री गणेश, क्योंकि वे मुझे जानते। ऐसे तांत्रिकों से बहुत बच के रहने की जरूरत है। देवियों के सामने जाकर के, खजुराहो में आप जाके देखिए इन तांत्रिकों ने क्या उत्पात कर रखा है। 6वीं सदी में शंकराचार्य के बाद में तो इन्होंने एक नया ही जंग खड़ा कर। जैसी देवी की बात उन्होंने कही, उन्होंने सोचा कि हाँ अब मां का राज्य आने वाला है, चलो इसके पीछे लग जाओ। उस वक्त के राजा लोग बहुत ही गिरे हुए, बहुत ही बुरे नजर से देवी की ओर देखते थे। इतने दुष्ट लोग उस वक्त राज्य करते थे, पूरा पट्टा की पट्टा यहां से बंगाल तक। और उनके जो मंत्री लोग थे वो यही थे, जैन। जैन लोगों में खाने के मामले में तो पट्टे बांध के घूमते हैं मुंह पर। औरत के मामले में कोई झगड़ा नहीं, मुंह पे पट्टे बांध के घूमने से सोचते हैं हो गया। वो कृष्ण को नाम धरते हैं कि वो संहारक था, राम को नाम धरते हैं वो संहारक था। हालांकि महावीर बहुत ऊंची चीज है। जैसे हमने सबका ही ठिकाना किया है, ऐसे जैनियों ने महावीर का भी ठिकाना कर दिया। ये तो सभी के एक एक ढंग होते हैं। उन्होंने ये प्रथा चलाई कि छोटे छोटे लड़के लड़कियों को भी वो आश्रमों में भेजते थे, जैसे कि पोप करते हैं। उस वजह से इस कदर अनैतिकता बढ़ गई, जबरदस्ती की बात। यहां तक कि ब्राह्मणों ने भी ये बात उठाई कि विवाह के पश्चात भी मनुष्य को बिल्कुल संयमित रहना चाहिए और ब्रह्मचर्य में रहना चाहिए। बिल्कुल अननेचुरल सी बातें। उसके जो दबाव से खजुराहो जैसी गंदी चीजें तैयार हो। हालांकि खजुराहो में मैं जरूर कहूंगी कि कलाकारों ने भी कमाल कर दिया। जहां जहां उन्होंने मूर्तियां बनाई, वहां देवी देवताओं की मूर्तियां काफी बड़ी बड़ी बनाई, मोटी मोटी, क्योंकि होते ही देवी देवता मोटे ही होते हैं, क्योंकि उनको पानी की बहुत जरूरत है। जितने चक्र चलते रहते हैं तो पानी तो ऊपर से चाहिए, नहीं तो चलेगा कैसे। और बाकी ये छोटी छोटी लंबी लंबी पतली पतली कहीं कहीं उन्होंने लगा दी राजा को खुश करने के लिए। लेकिन वो कोणार्क का जो वो था, तांत्रिक था, वो उसका क्या कहे। अब वहीं पर आप देखिए पास ही में ऐसे भी मंदिर हैं जहां पर ये वाममार्गी जा करके और देवी को असंतोष में लाते, मदिरा पीते।
शराब पीते हैं और व्यभिचार करते हैं। और जब वहां से देवी का चित्त हट जाता है, यहां तक हमारा फोटोग्राफ से आपको बताते हैं, आपसे अभी तो आपको वाइब्रेशन आएंगे अगर आप देखें तो। लेकिन अगर इसके सामने व्यभिचार होना शुरू होगा तो इसमें से फोटोग्राफ में से हम गायब, आपको कोई वाइब्रेशन नहीं आने वाला। चित्त हट जाता है, वहां चित्त ही हट गया, क्योंकि व्यभिचार और गंदगी के पास देवी क्यों रहने चली। वैसी जगह शिव जी बैठते हैं काफी देर तक, और तड़ाके भी बहुत देते हैं वहां पर। भैरव नाथ भी वहां जमे रहते, उनके तड़ाके के बगैर लोग ठीक नहीं होते। पहले खूब तड़ाके खाते, बड़ी हालत खराब होती है उनकी, पर तो भी बेशरम जैसे लगे ही रहते। वो इसे तपस्या कहते हैं। बीमार पड़ते हैं, आफतें होती हैं, उल्टियां होती हैं, खून गिरता है, सब होता है, बदन में आग हो जाती है, पर तो भी जमे रहते हैं। फिर शिव जी भी वहां से लुप्त हो जाते हैं। फिर अपना वहां अड्डा जमाया, चरस भांग घोल करके, और गजेड़ियों की वहां महफिल बैठती है, रात में व्यभिचार होते हैं, और उसके बाद सब स्पिरिट्स बुलाए जाते हैं, और उन स्पिरिट्स को हाथ में लेकर के फिर उसी से सब ये जो धंधे जो मैंने कल आपको बताए थे वो किए जाते। शिवजी के भोलेपन की ये हद है, इतना इनोसेंस का वो पुतले हैं कि जब रावण ने उनसे कहा कि अब तुम मुझे अपनी शक्ति ही दे दो, तो उन्होंने उसको भी दे दिया। इतना भोलापन, निष्पाप, जिनको कि पाप ही क्या है नहीं मालूम, पाप को भी खा जाए, सबके सब चीज खा जाए, लाओ जो कुछ खाना है खा जाए। जैसे गंगा में सारे पाप धुलते हैं कहते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि गंगा में इसलिए पाप धुलते हैं कि शिवजी के जटा से उतर आई, इसीलिए। जिनके जटा को छूने से ही इतने पाप धुलते हैं, जो स्वयं साक्षात जो होंगे सो क्या होंगे सो बता दी। जिनका साक्षात करने से ही सारे जिसके पाप धुल जाते हैं, जिनको याद करने से ही सबके जो जितने भी भवसागर के जितने भी लगे हुए पशु पक्षी के तरह से चिपके हुए जो कुछ भी गंध मैल आदि जीवित और निर्जीव जो कुछ भी हो, सारी बाधाएं जिसकी खत्म हो जाती है। ऐसे शिव जी के लिए लोग ये कहते हैं कि व्यभिचार से शिव जी खुश होते। ऐसे संसार में क्या बात की जाए। ये तांत्रिक शिव जी के दुश्मन नर्क में मरेंगे कीड़े के मौत से, हजारों वर्षों तक ये नर्क में रहेंगे, इसमें कोई शंका नहीं। लेकिन जो लोग इनकी बातों में फंसते हैं और इनके चक्करों में घूमते हैं, भूत प्रेत आदि को इस्तेमाल करते हैं, दूसरों का नाश करते हैं, वे भी उनके पीछे ही जाने वाले हैं। शिव जी के इस महापर्व के दिन सहज योगी जितने भी हैं उनको निश्चय कर लेना चाहिए कि हमारा हृदय अत्यंत स्वच्छ हो, उसमें सारल्य सज्जनता, हम अपने को देखें और शर्माएं कि क्या हम इतने दुर्जन हैं जो इस तरह की बातें हम सोचते हैं। अपने हृदय को देखें और पूछें कि क्या हम इतने कपटी और गिरे हुए लोग हैं कि हम इस तरह की बातें सोचते हैं। शिव जी को जागरूक रखने के लिए मनुष्य को अत्यंत सरल हृदय होना है। शिव जी भोले थे, ऐसे आदमी बड़े भोले होते हैं, और लोग कहते हैं कि ऐसे लोग ठगे जाते हैं। सारी दुनिया ने भी ठग लिया तो कुछ नहीं गया, आपके ठगने पे सभी चला जाता है, आप किसी को मत ठगिए। इसमें कोई बड़ी भारी बहादुरी नहीं है कि आप बेवकूफी करें। आपने अगर किसी को एक मर्तबा ठगा
उसकी माफी नहीं हो सकती। आपको कोई 1000 बार ठग ले, आपका कुछ नहीं। जो आदमी भोला होता है उसको कोई ठग ही नहीं सकता। ये तो मन के भाव है कि इसने इसको ठग लिया, उसने उसको ठग लिया। आप ठग करके क्या इकट्ठा करते? धन, ठगा हुआ धन, दूसरे को ठगा हुआ धन कितना नुकसानदेह होता आपको पता नहीं। अभी रामपुरी में एक सज्जन मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे कि हमारे पुरखों का कुछ पैसा जमीन में गड़ा हुआ है मां, और हमें मालूम है वो गड़ा हुआ। 3 पुश्त पहले किसी ने वो निकालने की कोशिश की, उसी दिन उस घर में 3 मृत्यु हो गई। उसके बाद दूसरे पुष्ट ने शुरू किया, उस वक्त भी फिर 3 मृत्यु हो गई। फिर चौथी मर्तबा ऐसा हो गया। अब हम हैं, अब हम क्या करें? मैंने कहा भूल जाओ धर्म, बिल्कुल भूल जाओ, उसको खत्म होने दो, उसको छूने की जरूरत नहीं। किसी को मार के, किसी के बाल बच्चे भूखे रख के, किसी की आत्मा को तड़पा के आप ये पैसा लेकर के आए हैं। उनकी आत्माएं जो तड़पती हैं वो बहुत बड़ी प्रचंड शक्ति है, आपके बच्चों के बच्चों के बच्चों तक खा जाएगी। ये शिव जी के काम है, ये शिव जी के काम है। शिव जी भोले बहुत हैं, लेकिन उनका गुस्सा आप जानते थे, उनका गुस्सा फेंकता, और उनके गले में जो नाग रहता है वो सब समझता है। जो कोई भी इस तरह से किसी की आत्मा को दुखी करेगा, क्योंकि आत्मा में शिव जी का स्थान, उस आदमी का पुष्टन पुष्ट हाल्य है। मैं झूठ नहीं बोल रही, आप कह रहे हो माता जी ऐसे ही बातें करते। अभी हैदराबाद में एक सज्जन के घर वो मुझे कहने चलिया, बहुत रईस आदमी है, बहुत ये बहुत वो है। मैं कहा भाई रईस फीस वगैरह चूल्हे में मुझे कोई मतलब नहीं, मैं अपने गरीब हूँ, मैं गरीबी में ठीक हूँ। बहुत पीछे पड़े, चलिए माता जी, उन्होंने बड़ा बुलाया बड़ा बुलाया। मैंने कहा अच्छा भाई रास्ते में पड़ेगा तो चले। जैसे मैंने उनके घर में कदम रखा तो एक पैर पीछे। कहले क्या बात? मैंने कहा इस घर पे सांप है बहुत बड़ा। कहले आपको कैसे मालूम? मैंने कहा है या नहीं, सच सच बोलो, तो मैं अंदर नहीं आने वाली, सच बोलो। कहले हाँ है। उस घर के 2 जवान बच्चे हमेशा ऐसे ही कुर्सी पे बैठे हुए हैं, दोनों पैर हाथ, खाते भी ऐसे, सोते भी ऐसे। मेरे से कहने लगा कि माता जी इनको ठीक करिए। मैंने कहा बेटी मुझे क्षमा करो, मैं जा रही। वैसे ही मैं बाहर निकल आई। मैंने कहा अभी तुम वही काम कर रहे हो जो तुम्हारे पुरखों ने किया है। कहले हमारे खानदान में हमेशा 2 बच्चे ऐसे ही होते आए, तो भी आपकी नहीं बात छूटी। और इस पुष्ट में तो यही 2 बच्चे हैं, तीसरा है ही नहीं, तो इस खानदान का क्या होगा? मैंने कहा आप खानदान ले बैठो, पैसा लेके बैठो और उसको चाटो आप और खाओ और इनके चिपकाओ चारों तरफ, और उतना भी नहीं होगा तो प्रोसेशन निकालो। किसी की आत्मा को दुख देना, विशेषकर किसी गरीब को दुख देना, उसकी आत्मा से आह लेना, आपको पता होना चाहिए शिव जी का राज सब दूर चल रहा है। आपको दिखने में लगता है कि आपने कुड़की ले आए, उसके घर का सारा सामान लूट के आप चले आए। घर में बहू आई है, उसको सता रही है सास, उसको बड़ा मजा आ रहा है सताने, उसको छल रही है। मेरे को इतना मेरे सास ने छला तो मैं भी इसको छल। उसकी आहें मत लो, किसी गरीब की आहें मत लो, किसी के हृदय की आह मत लो, कभी भी मत लेना। शिव जी वहां बसते हैं, जान लो,
और जितना आदमी भोला होगा उतना ही वहां शिव जी का राज्य ज्यादा होगा। किसी भोले आदमी का कभी फायदा मत उठाना। भोले आदमी के सामने हमेशा नतमस्तक रहो, क्योंकि शिव जी वहां जाग रहे हैं, तभी वो भोला है। आदमी तभी भोला होता है जब उसके अंदर शिव जी जागते। भोले आदमी को लोग बहुत सताते हैं, उसको छलते। जिनको खासकर पैसे का बहुत समझ में आता है, एक एक दो दो पैसा जो जोड़ते बैठते हैं, वो भोले आदमी को उल्लू बनाते फिरते हैं। पैसा तो कभी मिल भी जाएगा, लेकिन शिव जी के श्राप से आप विमुक्त नहीं हो सकते। आप कहेंगे कि माँ तुम यूं हमें डरा रही हो। मैं बिल्कुल नहीं डरा रही हूँ, सजग कर रही हूँ। सजग हो जाओ। शिव जी के कार्य जो है बहुत गहन और बड़े ही दिनों तक चलने वाले, क्योंकि अंत तक शिव जी ही है। सब लय जब होगा तब भी शिव जी है, और जब उत्पत्ति होगी तब भी शिव जी है, और बीच में बाद में मैं आपको जब बताऊंगी तो सब बता दूंगी विष्णु जी कब आते हैं और कब। आज महाशिवरात्रि के दिन सबको यही निश्चय करना है कि हम किसी भी प्रकार किसी की भी आह नहीं लेंगे, किसी के साथ हम जाति नहीं करेंगे, किसी भी चीज की। कोई गरीब है, कोई मजबूर है, कोई हमारे नीचे है, कोई हमारा आश्रित है, जो भी ऐसा है वहां शिव जी का राज्य है। आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज रखली जो। मोरी विपदा दूर करो, मोरी विपदा, मोरी विपदा दूर करो, मोरी विपदा दूर करो। आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज। मोरी लाज, मोरी लाज, आज मोरी लाज रखली जो। मोरी लाज, मोरी लाज, मोरी लाज रखली जो, आज आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज। मोरी लाज
लाज आज मोरी लाज रखली जो मोरी लाज रख लीजो मोरी लाज आज मोरी लाज रख लीजो आज मोरी लाज रख लीजो मोरी लाज मोरी लाज रख लीजो आज मोरी लाज रख लीजो मोरी लाज गौरी नंदन हे दुख भंजन गौरी नंदन गौरी नंदन गौरी नंदन गौरी गौरी नंदन हे दुख भंजन गौरी नंदन हे दुख भंजन तुम ही आके धीर बंधाओ तुम ही आके धीर बंधाओ आज मोरी लाज रख लीजो आज मोरी लाज रख लीजो मोरी विपदा दूर करो मोरी विपदा दूर करो आज मोरी लाज रख लीजो आज मोरी लाज ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो हे आदिशक्ति माँ, आप जी आज दयन करा के हमको परम चैतन्यत किए, हमें निर्विचारिता स्थिति प्रदान की है। इसके लिए माँ आपको कोटि कोटि नमन। हे आदिशक्ति माँ, आप ऐसे ही हमारे साथ छत्र छाया बन के रहिए, परम चैतन्य प्रदान करते रहिए। माँ कुंडली उठा के बंधन लेंगे।